बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इस नकवी साहब। इनके यूट्यूब चैनल पर आप सुनते रहते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, रीजनल इश्यूज़ के ऊपर वीडियोस ये करते हैं, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन आज इनके साथ मैं दो तीन इश्यूज़ पर बात करूँगा। एक तो इनसे पूछूँगा कि जो एक बात शुरू हुई थी कि इसराइल को और भी अरब ममालिक जो हैं वो तस्लीम करेंगे, तो वो मामला क्या रुक गया है या उस हवाले से खेल जारी है, लेकिन वो खेल खामोशी से खेला जा रहा है। साथ ही ये पूछेंगे कि क्या वजह है कि सऊदी अरब ने इसराइल को अपनी फ़िज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है। अगर वो ना देते तो इसका क्या नुकसान होना था इसराइल को, और ये जो इजाज़त दी है तो इससे सऊदी अरब को क्या उसका जो एक इमेज है उसको कितना ठेस पहुंचा है। इन और कुछ और भी इंटरनेशनल अफेयर्स हैं जिन पे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया इस नकवी साहब। सबसे पहले ये बताएं कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से हम सुन रहे थे कि फ़लाँ मुल्क भी तस्लीम करेगा, फ़लाँ मुल्क भी तस्लीम करेगा, और बताया जा रहा था कि एक बहुत बड़ा प्लान है अमेरिका का कि ट्रंप साहब जो हैं वो इलेक्शन से पहले कुछ और भी मुल्क जो हैं, अरब मुल्क, मुसलमान मुल्क, उनसे तस्लीम करवाएंगे इसराइल को, और इस चीज़ पे फिर वो इलेक्शन में उसका फ़ायदा भी उठाएंगे। तो ये सिलसिला रुक गया या क्या चल रहा है? देखिए सदीक जान साहब, ये सिलसिला जो है ना वो थमा है ना वो सिलसिला रुका है। उस प्लान के ऊपर जो एक लार्जर गेम प्लान है अमेरिका का और इसराइल का इस पूरी दुनिया के हवाले से, और जिस तरीके से वो अपने तौर पर विजुअलाइज़ करते हैं कि दुनिया, देखें उनके जहन में एक खन्नास जो है वो ज़ाहिर है एक बड़ी ताकत होने का, जो आप खुद बड़ी ताकत हैं भी, तो उनके जहन में एक सुपीरियरिटी का कि हम सबसे बरतर हैं और इस दुनिया को कैसे चलाना है वो हमने फ़ैसला करना है। दुनिया के चौधरी हम हैं, दुनिया के ठेकेदार हम हैं, ममालिक किस तरीके से चलेंगे, वर्ल्ड ऑर्डर क्या होगा, कौन सा मुल्क किसकी अतात गुजारी में वक्त गुजारेगा। पहली बात तो ये साबित है कि इसराइल जो है वो डिक्टेट करता है अमेरिका को। इसराइल के कहने पर अमेरिका जो है वो अमल दरामद करता है। ये प्लान जारी व सारी है। इसमें आपको जो है वो जिस तरीके से यूएई का एकदम 13 अगस्त को इशारे थे, इंडिकेटर्स थे। मैंने, आपको याद होगा, मई के महीने में मैंने वीडियो की थी कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से पहला अमली कदम उठा लिया गया। वो उसके उस वक्त लोग जो हैं बाकायदा मेरे से उस वीडियो में नीचे जब बात कर रहे थे कि आप बात क्या कर रहे हैं, ये तो हो ही नहीं सकता, आपने कौन सी बात की है, मुत्तहिदा अरब अमारात ऐसा कभी नहीं कर सकता। उसमें मैंने कहा था कि जो डिप्लोमेसी है वो वैसे काम नहीं करती जैसे हम जो है वो एक नॉर्मल एक दाखिली सूरत हाल किसी मुल्क की चलती है। दुनिया में जो सफारतकारी है वो बड़ा डिफरेंटली चलती है। अब जब इसकी परतें खुल रही हैं, चीज़ें सामने आ रही हैं, साल हा साल की मेहनत है, साल हा साल की रियाजत है अमेरिका की और इसराइल की, कि जिसका जो मुंतज हुई 13 अगस्त को जो एलामिया वाशिंगटन में वाइट हाउस से जारी किया गया, नेतन्याहू जो यूएई के वली अहद हैं उनके और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, ये 22 ममालिक का प्लान है जो अभी इस वक्त इनेक्ट हुआ हुआ है। 22 ममालिक हैं, अरब स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, मुसलमान मुल्क हैं, ओआईसी के बड़े बड़े जिसे कहते हैं कि वो ममालिक हैं जो ओआईसी में फ़लस्तीन के मसले के ऊपर हिस्टोरिकली जिनका किरदार बहुत अच्छा रहा है फ़लस्तीन के हवाले से, वो ममालिक हैं जिनको कल्टीवेट किया गया है, जिन पे काम किया गया है, और ये 1 बाय 1 ये चीज़ें अनफोल्ड होनी है। वेट एंड सी की पॉलिसी है। आप देखिए कि जो माइक पॉम्पियो हैं, माइक पॉम्पियो आए इस सारे मामले के बाद, उन्होंने लैंड किया इसराइल में उन्होंने मुलाकातें की, और वहाँ पर उन्होंने खड़े होकर कहा कि जो F-35 तैयार हैं यूएई को, वो उसके ऊपर हम उसको दोबारा से उसका असर-ए-नौ जायज़ा लेंगे। क्योंकि आप जब भी इसके ऊपर बात करते हैं एक बात अपने जहन में रखें, अमेरिका जंगी एतबार से, दिफाई एतबार से, जंगी साजो सामान, तैयारे, मिज़ाइल्स, टेक्नोलॉजी, ये ट्रांसफ़र ज़रूर करता है मुख्तलिफ ममालिक को। जिस तरह जो साउथ कोरिया, जनूबी कोरिया, उसको वो देता है अगेंस्ट नॉर्थ कोरिया, वो ताइवान को देता है, वो मुख्तलिफ ममालिक को देता है। लेकिन मिडल ईस्ट में उसका इसराइल के साथ एक पैक्ट है, एक मुआहदा है, लॉ मौजूद है अमेरिका में कि अमेरिका जो है मिडिल ईस्ट में किसी भी मुल्क को इसराइल के मुकाबले में टेक्नोलॉजी नहीं फराहम कर सकता। कोई ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें वो किसी भी शोबे में कोई मुल्क इसराइल के मुकाबले में आ जाए। अब F-35 का मतलब यह है कि वो फ़िज़ाई जो उनका डिफेंस लाइन है वो उसके कंपैरिजन में आ रही है। तो जब ये बात कही उसके बाद होना क्या था, इंडिकेटर्स क्या मिल रहे थे, वहाँ से उड़े, इसराइल से लैंड किया उन्होंने
उधर खर्तूम में सूडान में उन्होंने अब्दुल्ला हमदोक से मुलाकात की। अब्दुल्ला हमदोक ने उनको जवाब दे दिया। अब्दुल्ला हमदोक ने कहा कि हमारा मैंडेट नहीं है, 2022 में नई हुकूमत आएगी वो फैसला करेगी। लेकिन जो उनके स्पोक्स पर्सन का बयान था वो वाज़ेह था कि इनके साथ मीटिंग्स चल रही हैं, इजराइलीज़ की मीटिंग्स चल रही हैं। उसके बाद वो वहाँ से उठते हैं, वो लैंड करते हैं बहरीन में वो वली अहद से किंग से मुलाकात करते हैं। अब बहरीन ने देखा ना इजाज़त दे दी, सऊदी अरब से नहीं हुई। फिर वहाँ से वो जाते हैं यूएई के बाद अब जो उसके बाद जार्ड कुशनर और रॉबर्ट ओब्राइन का दौरा हुआ है, जो अमरीकी कौमी सलामती के मशीर हैं, उन्होंने जाकर वहाँ पर यूएई में मुलाकातें की हैं। ड्राफ्ट बन रहा है इस वक्त जो है वो उसके ऊपर। अच्छा, फिर आप ये देखिए कि जो यूएई के साथ जो मुआहदा हुआ है, जो चीज़ें हुई हैं, अब उन्होंने तय कर लिया बैंकिंग चैनल्स का, फाइनेंस के एग्रीमेंट्स कर लिए। उन्होंने कहा हम कोरोना वायरस की वैक्सीन, अब कोरोना वायरस की वैक्सीन क्या मतलब, ये 13 अगस्त के बाद इन्होंने काम शुरू किया और 13 अगस्त के बाद इन्होंने कहा कि हम करीब हैं बनाने के। यानी 13 अगस्त को अगर ये मामलात खुले हैं इसराइल और यूएई के दरमियान, हम मान लेते हैं कि आप ये कह रहे हैं कि 13 अगस्त को हुआ है ये सब कुछ, वो भाई उनके दरमियान कोऑपरेशन कोरोना वायरस की वैक्सीन कोरोना वायरस आते ही शुरू हो गया था ना उनके साइड। और जो बैंकिंग चैनल का या फाइनेंस के एग्रीमेंट्स हैं, ये क्या ऐसे ही लिख दिए जाते हैं? इनके लिए एक अभी तक एम्बेसी कायम नहीं हुई, सफारत खाने नहीं बनेंगे, अभी तक डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्टेब्लिश्ड नहीं थे, तो ये सब कुछ कहाँ से हो रहा था? आपके जो मुआहदे ड्राफ्ट हुए हैं बैंकिंग के, आपने जब अपना 1972 का कानून यूएई ने ख़त्म किया है कि हम इसराइल के साथ जो मुमानियत थी ताल्लुकात की, वो आपने ख़त्म किया है सैटरडे को, पिछले सैटरडे को आपने ख़त्म किया है। तो इसका क्या मतलब है कि आपका पिछले सैटरडे तक जो है आपके ऊपर मुमानियत थी इसराइल के साथ ताउन से, मुआहदे तो सारा कुछ हो चुका था, आपने अपनी टेलीफोन लाइंस जो हैं उससे पहले खोली हैं। तो ये सब कुछ होता है बेसिकली आई वॉश, लोगों को बताने के लिए कहानी और होती है। ओमान जो है उसका, बहरीन का, सूडान का और जो बहुत सारे अरब ममालिक हैं उनके बैकडोर राब्ते मौजूद हैं, अमेरिका करवा रहा है। वहाँ पर मौजूद जो अमेरिकी सफारत खाने हैं वो साइमल्टेनियसली इसराइल के सफारत खाने भी हैं। अच्छा, मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये बताएं, आप कह रहे हैं कि काम जारी है और किसी वक्त भी और खबरें आ जाएंगी कि उस मुल्क ने भी तस्लीम कर लिया, उसने भी, वो देखे ना, अरब कंट्रीज़ का एक अपना कंस्ट्रेंट भी तो है ना, वो देखना चाहते हैं कि इसका रिएक्शन, रद्द अमल क्या आता है। रद्द अमल यूएई के इस स्टेप का क्या आता है। सऊदी अरब का तुमने पोजीशन नहीं ली, सऊदी अरब ने कहा कि हम फ़लस्तीन की 2 स्टेट सोल्यूशन पे बात कर रहे हैं। इस पे मैंने, क्योंकि नेक्स्ट आपके साथ वीडियो करनी है उसमें इस पे तफसील से बात करेंगे, लेकिन मुझे एक चीज़ ये बताएं कि आप ये कह रहे हैं कि 22 मुल्क ऐसे हैं, मुसलमान मुल्क, जिनके ऊपर टोटल, वैसे मैं आपको बताऊं कि जो यूएई के सफ़ीर हैं पाकिस्तान में, जो ज़ाबी हैं, अलजाबी कहते हैं कि इस वक्त 27 से 28 यूएई के हम ख्याल ममालिक हैं इसराइल के हवाले से, और उन्होंने एक कॉलम लिख के बाकायदा पाकिस्तान को फ़वाइद बताने के और पाकिस्तान के लोगों को फ़वाइद बताने की कोशिश किया कि इसराइल को मानने में कितना फ़ायदा है। ठीक है, अच्छा, मेरे यहाँ से मेरे 2-3 सवाल हैं, लेकिन मैं पहले एक सवाल आपसे कर लूँ, फिर मैं उन सवालात पे आऊँगा। ये बताएं कि ओआईसी का क़याम कैसे अमल में आया था? मैंने गो कि आपकी एक वीडियो सुनी है, लेकिन ज़रा सीक्वेंस के साथ चलने के लिए मैं दोबारा आपके सामने ये सवाल रख रहा हूँ कि ओआईसी का क़याम कब और क्यों अमल में आया था? देखें, लेट 60s एक वाक़या पेश आया, ज़ाहिर है 67 में वॉर हो चुकी थी, मामलात जो है वो ज़ाहिर है कि हम जब बात करते हैं फ़लस्तीन के सोल्यूशन की, 1948 में इसराइल जो है उसका जो मौजूदा हम आप उसको शक्ल में देखते हैं, फिर इसमें ये बढ़ा, इसराइल का क़याम होता है, इसराइल कायम होता है। इसकी फिर इससे भी पहले की हिस्ट्री है कि 6000 की आबादी, एक 6000 की स्कैटर्ड पॉपुलेशन, वहाँ पर पूरी दुनिया से यहूदी ज़ायनिस्ट पॉपुलेशन को इकट्ठा किया गया। उसके पीछे पूरी एक इंटरनेशनल लॉबी थी, किस तरीके से वहाँ पर फिर इसराइल बना। इसराइल के बाद वो जो मामलात उनके फ़लस्तीनियों के साथ आए 1967-64 के जो वाक़यात हैं, उसके बाद हमें एक मौजूदा शक्ल इसराइल की नज़र आती है। फिर अलक्सा मॉस्क की एक फ़ायर का इंसिडेंट होता है, आग लगती है, उसके शतीर जल जाते हैं, उसके जो बड़ा स्ट्रक्चर है, लकड़ी का बड़ा काम था, उसको आग लगती है। ये वाक़या पेश आता है। इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो मुस्लिम ममालिक हैं
वो कहते हैं कि ये तो अब मामला जो है वो किबला अव्वल की बात है, मुसलमानों की जाहिर है वैसे भी एक जो है वो एलिजियंस कह लें, मोहब्बत कह लें, वो है उस किबला अव्वल के हवाले से। वो मिल के बैठते हैं और फैसला होता है। उस वक्त बनती है एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस बुलाने के हवाले से, ठीक है, जो बाद में कॉपरेशन बन गई। ठीक है। वो बनी ही फ़लस्तीन के नाम पे थी, और उनमें यूएई, सऊदी अरब, ये तो पेश थे। अच्छा, यहीं पे रुक जाएं, क्योंकि इस पे क्योंकि आप बड़ी तफसील से अपनी वीडियोस में कर चुके हैं। अगर कोई देखना चाहेगा तो वो वहाँ जाकर देख लेंगे, वरना वो कई चीज़ें रिपीट होती हैं। और आपको पता है आपकी और हमारी ऑडियंस मिलती जुलती है, तो वो कहते हैं कि हम पहले सुन चुके हैं, आप दोबारा हमें वही चीज़ सुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर ये इसका बैकग्राउंड ओआईसी के बनने का भी फ़लस्तीन वाज द ट्रिगर। हाँ, अब जब 22 या 27 मुल्क जो ओआईसी के मेंबर हैं वो इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, तो फिर ओआईसी की हैसियत क्या रह जाएगी? देखिए या मकसद क्या रह जाएगा? देखिए, अगर आप वैसे देखें तो यूएन के बाद जो सबसे बड़ा ब्लॉक है ममालिक का, वो मुस्लिम ब्लॉक है। किस 57 ममालिक है जो ओआईसी के मेंबर्स हैं, इनका कलेक्टिव जीडीपी जो है वो पूरे दुनिया के जीडीपी के साथ आप उसको कंपेयर करें, आप इनकी आबादी टोटल आप उसको कैलकुलेट करें, आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा ब्लॉक और उसका ये इम्पैक्ट है कि अपने एजेंडे पे टॉप ऑफ द लिस्ट 2 चीज़ें मौजूद हैं, एक फ़लस्तीन, दूसरा कश्मीर। दोनों में से किसी एक चीज़ पे कतन कोई अमल दरामद नहीं हो सका, ना फ़लस्तीन के ऊपर, और फ़लस्तीन के ऊपर आप वो कर रहे हैं। दैट मीन्स मेरा ख्याल में कि यूएई को वैसे ही स्टेप डाउन करना चाहिए ओआईसी से, कि आप जाहिर है जब उसकी मेन करारदाद, मेन एजेंडा आइटम से आप एग्री नहीं कर रहे और आप यूएई के साथ, अच्छा देखें, इसराइल के साथ जो डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करना है ना, इसमें मसला नहीं है, वो मशरूत है। यानी अगर आप वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का मौक़िफ़ भी देखें, जो कायद-ए-आज़म के मौक़िफ़ से अलाइनमेंट में है, कायद-ए-आज़म से ले